कोलकाता सेक्टर 5 के एक बड़े आईटी पार्क के सामने एक छोले भटूरे वाला स्टॉल लगाता था जिसका नाम था राकेश भटूरे वाले। उसके हाथ का स्वाद ऐसा था कि ऑफिस के छोटे से लेकर बड़े मैनेजर तक सभी उसके भटूरे के दीवाने थे। राकेश ने ये स्टॉल सिर्फ 2000 रुपए से शुरू किया था। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ता गया और आज 10 साल बाद उसने एक छोटी सी शॉप खोल ली थी जिसे लोग आर के भटूरे हब के नाम से जानते थे। उन्हीं ऑफिस में अंकित नाम का एक एम्प्लॉय भी काम करता था। वो एक एमएनसी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। जब उसने ये जॉब ज्वाइन की थी तब उसकी सैलरी 20,000 रुपए पर मंथ थी और अब वो 1.2 लाख रुपीस पर मंथ कमा रहा था। अंकित और राकेश दोनों काफी अच्छे दोस्त थे क्योंकि दोनों का होम टाउन एक ही था। जिस वक्त अंकित ने जॉब ज्वाइन की थी उस टाइम राकेश ने अपना स्टॉल खोला था। तब से ही अंकित राकेश का रेगुलर कस्टमर था। अंकित हर लंच ब्रेक में राकेश के स्टॉल पर आता और भटूरे खाता। एक दिन अंकित बातों बातों में राकेश से कहने लगा, भाई तुम भी ना 8 साल से यहीं के यहीं हो, भटूरे ही तल रहे हो। कभी सोचा है अगर तुम कोई नौकरी करते तो अभी कितनी अच्छी कमाई कर रहे होते। मुझे देखो, तब मैं 20,000 रुपए कमाता था और आज 1.25 लाख रुपए कमा रहा हूँ। तुम्हारी कमाई तो अभी भी वही 100 रुपए से 200 रुपए पर प्लेट से आगे नहीं बढ़ी। राकेश मुस्कुराया और बोला, अंकित जब मैंने ये स्टॉल शुरू किया था तब दिन भर में सिर्फ 30 प्लेट भटूरे बिकते थे, लेकिन आज दिन का 100 से 200 प्लेट बिकता है। शुरू में सिर्फ छोले भटूरे थे, आज 12 नए आइटम मेन्यू में हैं। पहले सिर्फ अपना एक स्टॉल था, आज अपनी एक शॉप है। अंकित थोड़ा क्यूरियस हो गया और बोला, तो फिर आज तुम कितना कमा लेते हो? राकेश हंसते हुए बोला, अंकित डेली 25,000 से 30,000 की बिक्री होती है और प्रॉफिट 10,000 रुपए पर डे का होता है। मतलब महीने का 3 लाख रुपए तक आराम से बन जाता है। इसके अलावा मेरे अलग अलग लोकेशन पर 2 और स्टॉल्स है जहां मैंने सैलरी पर आदमी बैठा रखा है। उन दोनों से भी मुझे 5,000 रुपए पर डे प्रॉफिट होता है, तो मंथली उन दोनों स्टॉल से भी मुझे 3 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। मतलब हर महीने में 6 लाख तक की इनकम करता हूँ। आपकी सैलरी 1.25 लाख रुपए है, लेकिन आपको हर महीने किसी और के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन मैं अपना मालिक खुद हूँ। आज मुझे काम ना करना हो तो भी मेरी शॉप चलती रहेगी और मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो उसको नए सिरे से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं होगी। उसके पास पहले से ही एक सेट बिजनेस होगा। अंकित के लिए ये एक रियलिटी चेक था। अंकित के चेहरे का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होने लगा। राकेश ने एक और तीर चला दिया, अंकित तुमने 8 साल में इंटर्नशिप से मैनेजर तक का सफर तय किया, पर आज भी किसी और के लिए काम कर रहे हो। जैसे तुम्हारे बॉस और उनके बच्चे अमीर हो रहे हैं, लेकिन तुम बस एक फिक्स्ड सैलरी पर अटके हो। अंकित के लिए यह सब सुनना शॉकिंग था। 8 साल तक जिस बंदे को वो एक छोटा वेंडर समझ रहा था, असल में वो उससे ज्यादा कमा रहा था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे देश की रियलिटी है। इंडिया में जॉब एक बड़े सपने की तरह बेची जाती है, पर असल में मैक्सिमम लोग सिर्फ एक फिक्स्ड सैलरी वाले एम्प्लॉय बनकर रह जाते हैं। आज भी 90% मिडिल क्लास जॉब सीकर्स हैं, क्योंकि उनको बिजनेस में रिस्क दिखाई देता है। इसलिए वे रिस्क ना लेकर अपनी जिंदगी के 40 साल एक ही कंपनी में काम करके गुजार देते हैं। लेकिन रिस्क के बिना ग्रोथ इम्पॉसिबल है, और अगर पैसे कमाकर अमीर बनना है तो बिजनेस करना बहुत जरूरी है। अब सवाल यह है कि कौन सा बिजनेस करें। हमारे पेरेंट्स तो अंबानी नहीं हैं जो हमें बिजनेस करने के लिए पैसे देंगे। आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने 4 ऐसे प्रॉफिटेबल स्मॉल बिजनेस आइडियाज ढूंढे हैं जिन्हें आप कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। इनमें से कुछ बिजनेसेस ऑनलाइन है तो कुछ ऑफलाइन, लेकिन सभी में लो इन्वेस्टमेंट और हाई स्केलेबिलिटी का स्कोप है। सो लेट्स बिगिन। बिजनेस आइडिया नंबर 1, टी एंड स्नैक्स कॉर्नर। इंडिया में चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, एक इमोशन है। सुबह की शुरुआत हो, ऑफिस की ब्रेक हो या दोस्तों संग गप्पे लड़ानी हो, चाय के बिना सब अधूरा लगता है। और यही इमोशन आपको पैसे कमाने का मौका दे सकता है। हाँ, सही सुना आपने, चाय बिजनेस। सोचिए अगर आप रोज सिर्फ 100 कप चाय बेचते हैं और हर कप पर 10 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं, तो भी आपकी डेली कमाई 1,000 रुपए हो सकती है और महीने की सीधा 30,000 रुपए। लेकिन वेट, खेल यहीं खत्म नहीं होता। अब जरा पिक्चर को और बड़ा सोचते हैं। अगर चाय के साथ कुछ स्नैक्स ऐड कर दिए जाए, जैसे गर्मा गर्म समोसे, बटर लोडेड बन मस्का और स्पाइसी मैगी, तो कमाई और भी ज्यादा बढ़ सकती है। आज की डेट में MBA चाय वाला और चाय सुट्टा बार जैसे ब्रांड्स करोड़ों कमा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, उन्होंने भी छोटे टी स्टॉल से शुरुआत की थी। तो अगर आप ही एक दमदार चाय और स्नैक्स कॉर्नर खोलना चाहते हैं तो आपको 2 चीजों पर खास ध्यान देना होगा। पहला टेस्ट और दूसरा ब्रांडिंग। इमेजिन करो आपके चाय स्टॉल का एक कैची नाम हो, एक कूल लोगो हो,
कस्टमर्स को बैठने की कोजी जगह हो और इंस्टाग्राम वाली वाइब्स हो। लोग सिर्फ चाय पीने नहीं बल्कि एक्सपीरियंस लेने आएंगे। और हाँ, आप चाहे तो अपनी चाय की ऑनलाइन डिलीवरी भी शुरू कर सकते हैं। क्या पता कल आपका चाय ब्रांड पूरे इंडिया में फेमस हो जाए। बिजनेस आइडिया नंबर 2, फूड ट्रक बिजनेस। हमारे देश में स्ट्रीट फूड की दीवानगी किसी से छुपी नहीं है। हर गली हर नुक्कड़ पर आपको अलग अलग फ्लेवर्स मिलेंगे। लेकिन जरा सोचिए, अगर यही स्ट्रीट फूड एक नए मॉडर्न स्टाइल में मिले, फ्रेश, हाइजीनिक और एक मूविंग रेस्टोरेंट के कॉन्सेप्ट के साथ। हाँ, हम बात कर रहे हैं फूड ट्रक बिजनेस की, जो इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग फूड बिजनेस मॉडल बन चुका है। अगर आपके पास अच्छा कुकिंग स्किल है या आप किसी यूनिक डिश को मार्केट कर सकते हैं, तो फूड ट्रक बिजनेस आपके लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। फूड ट्रक एक मोबाइल रेस्टोरेंट होता है जो एक ट्रक या वैन में फिटेड किचन के साथ ऑपरेट होता है। ये ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट से ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि आप डिफरेंट लोकेशंस पर जा सकते हैं और मल्टीपल कस्टमर ग्रुप्स को टारगेट कर सकते हैं। एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए लाखों रुपए चाहिए। रेंटल कॉस्ट, स्टाफ सैलरी, मेंटेनेंस सब कुछ ऐड करने के बाद भी गारंटी नहीं होती कि बिजनेस चलेगा या नहीं। लेकिन फूड ट्रक का कॉन्सेप्ट लो कॉस्ट और हाई प्रॉफिट है। सिर्फ एक ट्रक खरीदना है, उसे कस्टमाइज करना है और फिर सीधा बिजनेस स्टार्ट। एक यंग एंटरप्रेन्योर ने मुंबई में द चीज ट्रक शुरू किया, जो सिर्फ चीज बेस्ड डिशेस प्रोवाइड करता है। उन्होंने कॉलेज और कॉर्पोरेट एरियाज में अपना ट्रक ले जाना स्टार्ट किया। रिजल्ट, उनका बिजनेस सुपर प्रॉफिटेबल हो गया। आज उनके पास डेली कस्टमर्स की लाइन लगी रहती है और लोग उनकी यूनिक चीजी डिशेस के फैन बन चुके हैं। अगर आप भी फूड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको चाहिए एक यूनिक कॉन्सेप्ट, अच्छी लोकेशन प्लानिंग और थोड़ी मार्केटिंग स्किल्स। फिर देखिए, आपका फूड ट्रक भी एक ब्रांड बन सकता है। तब सोचना बंद कीजिए और अपना प्लान रेडी करिए। क्या पता कल आपका फूड ट्रक भी किसी नए ट्रेंड का हिस्सा बन जाए। बिजनेस आइडिया नंबर 3, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग शॉप। क्या आपने कभी गौर किया है कि स्कूल, कॉलेज या ऑफिस के पास स्टेशनरी शॉप्स कभी बंद क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ हमेशा कस्टमर्स की भीड़ लगी रहती है। और सोचिए, अगर ऐसी ही एक दुकान आपकी हो तो? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग शॉप की। बस 30,000 रुपए से 50,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से आप अपने खुद की स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग शॉप खोल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बिजनेस कभी मंदा नहीं पड़ता क्योंकि स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्कर्स और बिजनेस पर्सन्स को हमेशा नोटबुक्स, पेन्स, फाइल्स और प्रिंटिंग सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। अब सोचिए, सिर्फ कॉपी और पेन बेचकर ही आप महीने के 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। और अगर आप इस बिजनेस में एक और तड़का लगाना चाहते हैं तो पर्सनलाइज्ड प्रिंटिंग सर्विसेज भी जोड़ सकते हैं। जी हाँ, आप अपनी शॉप में टी शर्ट्स, मग्स, की चेन्स और कॉर्पोरेट गिफ्ट्स पर कस्टम प्रिंटिंग की सर्विस दे सकते हैं। इससे आपकी शॉप की कमाई दोगुनी हो जाएगी। और अगर आप इस बिजनेस को और बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसे ऑनलाइन लेकर जाइए। सिर्फ एक इंस्टाग्राम पेज या वेबसाइट बनाइए और पूरे इंडिया में अपना कस्टम कोड बेचना शुरू कर दीजिए। तो अगर आप भी एक लो रिस्क, हाई डिमांड और एवरग्रीन बिजनेस की तलाश में हैं, तो स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग शॉप को जरूर कंसीडर कीजिए। बिजनेस आइडिया नंबर 4, कुरियर एंड डिलीवरी सर्विस। आज की दुनिया फास्ट है और लोग हर चीज फास्ट चाहते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी और कुरियर सर्विसेज की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब एक छोटा सा लोकल कुरियर बिजनेस भी सुपर प्रॉफिटेबल हो सकता है, जहां आप लोकल शॉप्स, बिजनेस ओनर्स और ई कॉमर्स सेलर्स के ऑर्डर्स डिलीवर करें। स्विगी, जेनी, डंजो या अपने खुद की लोकल कुरियर सर्विस शुरू कर सकते हैं और पर डिलीवरी 50 रुपए से 300 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं। इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए से 50,000 रुपए तक लगती है, लेकिन इससे आप 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक हर जगह इस बिजनेस की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। ये बिजनेस सिर्फ छोटे शहरों में ही नहीं, बड़े शहरों में भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो अगर आपको एक ऐसा बिजनेस चाहिए जो जल्दी स्केल हो सके, तो लोकल कुरियर एंड डिलीवरी सर्विस आपके लिए बेस्ट है। कंक्लूजन, अब बात सिंपल है, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम और अपनी मर्जी का लाइफस्टाइल चाहिए तो बिजनेस स्टार्ट करना ही एक बेस्ट ऑप्शन है। इस वीडियो में मैंने जितने बिजनेस आइडियाज बताए हैं, हर एक आइडिया लो इन्वेस्टमेंट में शुरू हो सकता है। बस आपको एक बार एक्शन लेना होगा। ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा। छोटी शुरुआत ही बड़ा बिजनेस बनाती है। आज ही डिसाइड करो कि कौन सा आइडिया तुम्हारी स्किल्स और इंटरेस्ट से मैच करता है। फिर एक छोटा सा स्टेप लो, रिसर्च शुरू करो, अपनी स्किल्स डेवलप करो और पहला क्लाइंट या सेल पाने का गोल सेट करो। कौन सा बिजनेस तुम सबसे पहले स्टार्ट करोगे, नीचे कमेंट्स में बताना मत भूलना। थैंक यू ब्रेन ग्रेन फैमिली। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।